अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस डिफरेंस हकीकत में अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह की स्टोरी से सीखो, ठीक है। क्योंकि इस तरह की स्टोरी से हमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेंगे, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बाकायदा जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसके सामने मैंने उसका उर्दू मीनिंग भी लिखा है, ठीक है। इसको इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला भी हूँ, इनके सिनोनिम बताने वाला भी हूँ, और जितना भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह सबको स्टडी करने वाला हूँ। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बेसिकली हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि आप अपनी गलती की वजह से कितना नुकसान उठा रहे हो, ठीक है। यानी कि आप ही की गलती है और आप ही को सारा नुकसान मिल रहा है, कोई और नुकसान आपको नहीं देगा, बल्कि अपनी ही गलती की वजह से आप कितना नुकसान उठा सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि द लेजी फार्मर, यानी कि सुस्त किसान। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, खास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेजी कहते हैं सुस्त को, एक एडजेक्टिव होती है, सिंपली एडजेक्टिव किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत को बयान कर देते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं सिंपली। फार्मर कहते हैं किसान को, ठीक है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। हमारी जो स्टोरी है मैन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा का जिक्र है। देर वॉज आ फार्मर, एक किसान था, ठीक है। नेम्ड करीम, जिसका नाम करीम था। एक किसान था जिसका नाम करीम था। वो लव्ड, वो पसंद करती थी, टू रेस्ट, आराम करना। ऊ यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऊ यहाँ पे इसका मैनी नहीं है कौन, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता तो उसका मैनी कौन होता, लेकिन यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, सिंपली कि एक ऐसी वर्ड जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लास को, ठीक है। ई जो है रिलेटिव क्लास है। बेसिकली सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें जो मैन क्लास में होता है करीम, उसके बारे में, ठीक है। यानी कि करीम एक किसान था जो क्या करता था, पसंद करता था आराम करना, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि ई एड अ बिग फील्ड, उसके पास बहुत बड़ा खेत था, ठीक है। एड मीन रखता था, आ मीन एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, बिग मीन बड़ा, ए बी एक एडजेक्टिव है, फील्ड कहते हैं खेत। उसके पास बहुत बड़ा खेत था, बट लेकिन ई वॉज टू लेजी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुस्त था। टू मीन बहुत ज़्यादा, लेज़ी मतलब सुस्त। टू के मैंने बी है, लेकिन इसका यहाँ पे ए मैंने नहीं, इसका मैंने बहुत ज़्यादा लेज़ी में सुस्त था। किस चीज़ के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए। इन इट यानी कि उसमें, यानी कि उस खेत में, यानी कि वो काफ़ी लेज़ी था काम करना उस खेत में, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग सीड्स, यानी कि बीज बोने के बजाय, इंस्टेड मीन के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, प्लांट मीन लगाना या बीज बोना, सीड बीज को कहते हैं। यानी कि बीज लगाने के बजाय या बीज बोने के बजाय ई वुड स्लीप, वो सोता था, ठीक है। ई वुड स्लीप, सोता था, अंडर द ट्री, यानी कि दरख्त के नीचे, ठीक है। एंड ड्रीम, और सोचता था या ख्वाब देखता था, किस चीज़ के बारे में, अबाउट गेटिंग रिच, अमीर बनने का, ठीक है। अमीर बनने के बारे में सोचता था या ड्रीम यानी ख्वाब देखता था। अबाउट मीन के बारे में, गेटिंग रिच यानी कि अमीर होना। यानी कि वो हमेशा रेस्ट करता था और इस सोच में पड़ता था कि किस तरह अमीर होना है और मैं अमीर बनूंगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुस्त था, टू लेज़ी था कि वो अपने खेत में कुछ काम करें। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि वन डे यानी एक दिन, इज़ नेबर, उसका पड़ोसी, उसका हमसाया, सलमा जिसका नाम सलमा था, केम आई, एंड आस्ट और पूछी, यानी कि एक दिन उसकी जो नेबर थी यानी कि पड़ोसी थी जिसका नाम सलमा था, उसने आकर पूछी, क्या पूछी कि करीम वाई एवंट यू प्लांटेड एनीथिंग, करीम आपने अभी तक क्यों कुछ नहीं बो चुके हो, कुछ नहीं लगा चुके हो, ठीक है। एवंट, ठीक है, प्लांट में लगाना या बोना या पौधा लगाना, ठीक है। यानी कि अभी तक आपने क्यों कोई पौधा वगैरह नहीं लगा चुके हो। करीम यान, यानी कि करीम ने सबसे पहले क्या किया, जमाई ली, ठीक है। जब सोने से उठते हो उसको हम कहते हैं जमाई लेना। उसने जमाई ली, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, आई डू इट टुमारो, मैं कल करूँगा, ठीक है। आई डू इट, मैं कल करूँगा, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट लेकिन टुमारो नेवर केम, यानी कि जो कल था वो कभी नहीं आया। यानी कि हमेशा कहता था कि मैं कल करूँगा, लेकिन जो कल था वो कभी भी नहीं आया। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस के मंथ्स पास्ट, यानी कि महीने गुजर गए। मंथ्स मीन महीने, पास्ट में गुजर गए। एंड, और क्रॉप्स यानी कि जो फसलें थी, वाल सॉरी
एंड और सलमास फार्म यानी कि सलमा की जो खेत था वॉज फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स यानी कि जो सलमा की खेत था वो अरे बरे फसलों से भरा हुआ था। ठीक है, महीने गुजर के सलमा की जो खेत था वो अरे बरे जो फसलें थी वो भरा हुआ था। वाल जबकि करीम्स फील्ड यानी कि करीम की जो खेत थी वाज ड्राई खुश्क थी। ठीक है, एंड एम्प्टी और खाली भी थी। ठीक है, एम्प्टी कहते हैं खाली, विकेंट खाली थी। ई बिकेम वो बना, वरीड यानी कि परेशान, यानी कि वो परेशान हुई। कौन? करीम परेशान हुई और क्या कहा कि ओ विल आई ईट, मैं कैसे खाऊंगा। ओ विल आई ईट, मैं कैसे खाऊंगा। ईट मीन खाना खाना। ठीक है, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फिर आगे क्या कहे, ओ विल आई लिव, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। ठीक है, या कैसे ज़िंदगी गुजारूँगा। लिव में रहना, डुएल भी कहते हैं, रिजाइड भी कहते हैं। ई थॉट, उसने सोचा, अभी उसके जो है जहन में आया कि मैं खाना कहाँ से खाऊँगा, कैसे खाऊँगा और मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। फिर आगे क्या लिखा हो डिफरेंस के, अच्छा फिर आगे क्या लिखा कि ई रेन, वो दौड़ी या गई। रेन रन की सेकंड फॉर्म है, गई दौड़ी टू सलमा, सलमा के पास, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि प्लीज़ मेहरबानी करके, गिव मी मुझे दे दो, सम फूड यानी कि कुछ खुराक। गिव मी देना, जिसको हम प्रोवाइड भी कहते हैं, जिसको हम एंड भी कहते हैं। ठीक है, मुझे क्या करो, कुछ खुराक दे दो खाने के लिए। सलमा गेव इम सम ग्रेन्स, यानी कि सलमा ने उन्हें क्या दिया, कुछ गल्ले दिए। ठीक है, ग्रेन्स दिए, कुछ दाने दिए। ठीक है, बट सैड, लेकिन कहा, क्या कहा कि करीम, करीम नेक्स्ट ईयर, अगली साल, वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करो, डू नॉट वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया नहीं करना। वेस्ट मीन ज़ाया करना, टाइम में वक्त। करीम नोडेड यानी कि करीम ने क्या किया, सर हिलाया। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द नेक्स्ट सीज़न यानी कि अगले साल या अगले मौसम या अगले फसल के टाइम। ई ओ कप यानी कि वो उठती थी या जागती थी, सोने से उठती थी। अर्ली यानी कि बहुत जल्दी। वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करती थी, वर्क हार्ड में सख्त मेहनत करना। इन द सन यानी कि धूप में। एंड और प्लांटेड यानी कि लगाती थी या बोती थी। सीड्स यानी कि बीज। एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, यानी कि अगला जो मौसम आया, सीज़न आया, तो बहुत यानी कि सुबह सवेरे उठती थी और बहुत सख्त मेहनत करती थी धूप में, और बीज लगाना वो हर दिन करती थी। ठीक है, ई वाटर, वो पानी देती थी, यानी कि दैम उन्हें, यानी कि उन्हें पानी देती थी। रिमूव वीड्स यानी कि जो जड़ी बूटियाँ थी जो फसलों के लिए नुकसान थी उनको दूर करती थी। रिमूव मीन दूर करना। ठीक है, एंड और वेटेड और इंतज़ार की, पैशेंटली सब्र के साथ। ठीक है, पैशेंटली डिफरेंस यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है कि ये आपकी एक्शन को बयान कर देता है कि ये एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, जैसे वो वेटेड और उसने इंतज़ार किया, अभी किस तरीके से इंतज़ार की हमें एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब कहता है कि उसने सब्र के साथ जो है इंतज़ार की। ठीक है, फिर आगे क्या 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 लिखा हुआ है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ एफर्ट्स, यानी कि महीनों के कोशिशों बाद। ठीक है, यानी कि कई महीनों के कोशिशों बाद। इज़ फील्ड यानी कि उसकी खेत वाज फुल ऑफ गोल्डन वीट, यानी कि अरे बरे, या आप कह सकते हो सुनहरे वीट से, यानी कि गंदम से भरा हुआ था। यानी कि कई महीनों कोशिशों के बाद उसकी जो खेत था वो जो है सुनहरे रंग के गंदमों से भरा हुआ था। इस पे जो करीम का रिएक्शन था वो देखने वाले थे कि क्या हुआ कि करीम जंप, यानी कि करीम ने जंप लगाई, छलांग लगाई। विद जॉय यानी कि खुशी से। ई सोल्ड, उसने बेची। ठीक है, द वीट यानी कि किन को, या गंदम को। ठीक है, बाउट यानी कि ख़रीदा। फूड यानी कि खुराक ख़रीदा। ये बाय का सेकंड फॉर्म है। एंड और इवन सेव्ड, और अत्ता कि बचाया। सम मनी, कुछ पैसे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वेंट टू सलमा, वो सलमा के पास गई। वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है, वो सलमा के पास गई। एंड सैड, और कहा, थैंक यू, आपका शुक्रिया। फॉर वेकिंग मी अप, मुझे जगाने के लिए। नॉट फ्रॉम स्लीप यानी कि सोने से नहीं, बट बल्कि फ्रॉम लेजीनेस, बल्कि सुस्ती से। यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जगाया, सोने से नहीं बल्कि सुस्ती से। ठीक है, लेजीनेस कहते हैं सुस्ती को। इस पे सलमा ने क्या कहा कि शी स्माइल्ड, यानी कि उसने मुस्कुराई। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया
कि द लैंड गिव्स अस बैक, यानी कि जो ज़मीन होती है वो हमें वापस देती है वट यू गिव इट, जो आप इसे देते हो, यानी कि जो ज़मीन होती है जो भी आप इसमें बोते हो वो हमें वापस दे देती है, ठीक है। नथिंग मोर, ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग लेस, ज़्यादा कम नहीं, ठीक है। इसका जो बेसिक मैंने ये था कि जो आप देते हो वो वही आप लेते हो, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये डिफरेंस के हार्ड वर्क यानी कि सख्त मेहनत टुडे यानी कि आज की सख्त मेहनत ब्रिंग्स लाता है रिवार्ड्स यानी कि इनामत टुमारो यानी कि कल, यानी कि आज की जो सख्त मेहनत होती है वो कल को इनामत ले आती है। लेजीनेस यानी कि सुस्ती, गिव्स यानी कि देती है, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, बट रिग्रेट बल्कि पछतावे के सिवा। डिफरेंस बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी हकीकत में। इसमें हमने एक लेसन सीखा है, इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से हमने ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।